हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड क्रिएटर ऑफ हैप्पी डॉग चैनल। मेरा नाम जेपी कड़िया। आज मेरे साथ है अहमदाबाद के जाने माने डॉग ट्रेनर और सर्टिफाइड केसीआई रिंग स्टूअर्ड मिस्टर बिपिन परमार। आज हम बिपिन भाई के घर पे आए हुए हैं और बिपिन भाई से ही जानने का प्रयास करेंगे डॉग गेम के बारे में। प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर, उन्होंने डॉग ट्रेनिंग के सर्टिफाइड कोर्सेज किए हुए हैं और केसीआई चैप्टर में अहमदाबाद वो खुद एक सर्टिफाइड रिंग स्टूअर्ड है। वेलकम मिस्टर बिपिन परमार। आप डॉग ट्रेनिंग कब से कर रहे हैं? डॉग ट्रेनिंग को मेरा 15 साल हो गया है। 15 साल? हाँ, ठीक है। और आपने सर्टिफाइड कोर्स जो आप बता रहे हो कि डॉग ट्रेनिंग का सर्टिफाइड कोर्स किया है, वो एक्चुअली आप बताएं दर्शकों को कि ये डॉग ट्रेनिंग का सर्टिफाइड कोर्स क्या होता है, ट्रेनर के लिए क्या मायना रखता है और आपने कहाँ से किया और कब किया? मैंने पहला डॉग सर्टिफिकेट कोर्स बॉम्बे से किया था 2014 में। ओके, मुंबई। ठीक है। हाँ, और बहुत ही फेमस ट्रेनर थे इवान बालाबनोवा, उनके अंडर में किया हुआ है। आप नाम बताएंगे सर फिर से? इवान बालाबनोवा, ओके, यूएसए से अच्छा। थे। और उसके बाद मैंने 2019 में एक सर्टिफिकेट कोर्स किया था। 2019 में? रिसेंटली 3 साल पहले? रिसेंटली, हाँ। कहाँ पे? अहमदाबाद में ही था। और कौन थे मास्टर ट्रेनर? जय विश्वास कर सकते। ज़रूरी है कि डॉग को सोशल करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज उसका जो वाइल्ड इंस्टिंक्ट होता है वो थोड़ा परेशान दिक्कत कर सकता है। यस, पार्ट ऑफ कैट फैमिली। यस। तो क्या है कि उसको सोशलाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि वो इंसानों के बीच रहने वाला है। तो उसको हमारी लाइफस्टाइल के हिसाब से उसको सेट करने के लिए करने के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है। अच्छा, उसके अलावा ट्रेनिंग क्या मायने रखती है? ट्रेनिंग कहाँ आपके हिसाब से, आप इतने साल से ट्रेनिंग कर रहे हो, कोई ऐसा डिफरेंस आप बता सकते हो कि अगर एक अनट्रेन डॉग है और एक ट्रेन डॉग है, उसके बीच में एक अनट्रेन ट्रेन का तो फर्क है ही है, पर प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम आ सकता है अनट्रेन डॉग के साथ और ट्रेन डॉग के साथ? उसका फायदा क्या होता है? सर देखो राजा भाई, ट्रेनिंग जो ट्रेन डॉग होता है उसको आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे लेके जाओगे तो पहले तो वो पहले से ट्रेंड होगा, तो जो आसपास के लोग हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज़, उसको आप कुछ मैनर्स और डिसिप्लिन सिखाओगे जिसकी वजह से वो आपके जो कमांड है वो भी ऑबे करेगा। तो ट्रेन डॉग की वजह से एक तो आपको मुश्किल नहीं आएगी कोई भी, कि जैसे कि कोई डॉग पुल कर रहा है, आपको खींच के रोड पे लेके जा रहा है, किसी को भौंक रहा है, किसी को काटने के लिए दौड़ रहा है, तो ये सब चीज़ अनट्रेन डॉग में होती है। अगर आपका डॉग ट्रेन होगा तो आप आराम से उसको साथ में चल के लेके इजीली आप वॉक पे भी जा सकते हो, भीड़ भाड़ वाली जगह में भी जा सकते हो। व्हाट इज द प्रॉपर एज ऑफ, या तो कौन सी उम्र सही है जब आप एक पपी की ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं? राजा भाई, जनरली मेरा थिंकिंग ऐसा है ना कि मैं 2-3 महीने का पपी होता है तभी से ट्रेनिंग चालू करना प्रीफर करता हूँ, बिकॉज ट्रेनिंग में बहुत सारी वेरिएशन है। पपी का बेसिक ट्रेनिंग भी होना ज़रूरी है। ट्रेनिंग में मैनर्स भी, डिसिप्लिन बचपन से ही सिखाया जा सकता है। ज़्यादातर हमारे पास जब डॉग आते 5-6 महीने या तो 1 साल के हो जाते तब हमारे पास ट्रेनिंग में आते, तब सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि उनमें बैड हैबिट बहुत होती है। तो वो बैड हैबिट को भी फंडामेंटली ये है कि 3 महीना इज द आइडियल एज फॉर द पपी ट्रेनिंग। या तो अगर आप खुद प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर है, आप मुझे बताएं कि आइडियल एक मेथड क्या है या तो एक पैरामीटर क्या है, डॉग ट्रेनिंग शुरू कब हो सकती है? यूनिवर्सल कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे ना कि 3 महीना, 6 महीना। सर इसमें क्या होता है कि ट्रेनिंग के कुछ कंपार्टमेंट होते हैं कि भाई पहले पपी बेसिक ट्रेनिंग आता है, तो वही मैं आपको पूछ रहा हूँ कि हमें बेसिक ट्रेनिंग आइडियल कौन सी एज है, जो स्टैंडर्ड है, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड एज कौन सी है पपी ट्रेनिंग शुरू करने के लिए? जनरली ऐसे 4 से 6 महीने का है। 4 से 6 महीने का है। मैं प्रीफर करता हूँ 3 मंथ्स। क्यों? बिकॉज जनरली जो भी हमारे पास ट्रेनिंग के लिए डॉग आते हैं वो फर्स्ट टाइम ओनर होते हैं कई बार,
उनको पता ही नहीं है कि डॉग। जी साहब, आपसे यही जानना है कि आप 3 महीने से प्रीफर कर रहे हैं, तो आप क्यों 3 महीने से प्रीफर करते हैं? जनरली सब पहली बार ही ट्रेनिंग के लिए भेजता है डॉग को, या तो ट्रेनिंग शुरू करवाता है। कहने का फंडा ही है। इसमें ऐसा है कि 3 महीने का बच्चा आएगा तो सबसे पहले ज़्यादातर दिक्कत आती है पॉटी ट्रेनिंग। ओके। पॉटी ट्रेनिंग सबसे हार्ड चीज़ है। अगर कुत्ता बड़ा हो गया फिर भी वो घर में अगर पॉटी करता है तो पॉटी ट्रेनिंग बहुत मस्ट है। और पॉटी ट्रेनिंग जैसे ही आपके घर में डॉग आता है तभी से उसको सिखाना पड़ता है कि भाई पॉटी आपको एक स्पेसिफिक जगह पे करनी है, यानी पपी बेसिक ट्रेनिंग बोलते हैं उसको। तो पोटी ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग का पार्ट है। यस, सबसे पहले ज़रूरी वही है कि ये मैं मेरे लिए भी थोड़ा नया है। मुझे भी आज एक थोड़ा जानने को मिल रहा है। मैं आज तक ये समझता था कि बेसिक ट्रेनिंग के अंदर पोटी ट्रेनिंग इन्वॉल्व नहीं होती है। जनरली क्या होता है कि पोटी ट्रेन लोग अपने आप करवा लेते हैं, या तो बोलते नहीं हमारा डॉग तो पोटी ट्रेन हो गया है, हमारा पपी पोटी ट्रेन हो गया है। पर आज विपिन भाई का कहना ये है कि तो ये एक जानने वाली बात है। तो आप भी ध्यान में रखें कि आप जब भी कोई ट्रेनर हायर करते हो तो आप बोलोगे भाई उसको पोटी ट्रेन भी आपके बेसिक ट्रेनिंग में वो भी एक इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि वहीं से शुरुआत होगी। भाई हाइजीन रहेगा आपका घर, वो पहले से पोटी ट्रेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओवर टू विपिन भाई। पोटी ट्रेनिंग के साथ लीश ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। आपका पप्पी आया, आप सडनली उसको लीश पहनाओगे तो मैंने काफ़ी सारे कंप्लेंट करते हैं कि वो लीश को ऐसे काटने के लिए जाता है, लीश को मुंह में पकड़ के चलता है, बिकॉज उसको लीश ट्रेनिंग नहीं देते। तो पपी बेसिक ट्रेनिंग में पोटी ट्रेनिंग है, लीश ट्रेनिंग है, फीडिंग का भी है, खाना आपने रखा है तो उसका फूड एग्रेशन भी। आप बेसिक ट्रेनिंग अगर कोई पपी की लेते हैं तो आप कौन से टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड करते हैं बेसिक ट्रेनिंग में, आप बताएं। बेसिक ट्रेनिंग में फर्स्ट उसको सोशलाइज करते हैं, पोटी ट्रेनिंग करते हैं, उसको लीश ट्रेनिंग, लीश भी पहनाने की ट्रेनिंग होती है, चॉक कॉलर पहनाने की भी ट्रेनिंग होती है, जो इवन काफ़ी ट्रेनर भी नहीं करते। पपी को कोई भी चीज़ सडनली आप करोगे तो वो डर जाएगा। तो लीश ट्रेनिंग भी एक बेसिक ट्रेनिंग में आता है कि उसको लीश पहना के आपको उसको आदत डालनी पड़ती है। तो लीश ट्रेनिंग भी होती है, पॉटी ट्रेनिंग भी होती है। तो पोटी ट्रेनिंग हो गया, लीश ट्रेनिंग हो गया, चॉक चेन पहनाना ये ट्रेनिंग का पार्ट हो गया, बेसिक ट्रेनिंग का पार्ट हो गया। इसके अलावा अब अगर बेसिक ट्रेनिंग में कोई कमांड आते हैं, और अगर आते हैं तो कौन से कमांड आते हैं बेसिक ट्रेनिंग में? जनरली पपीज बहुत स्मार्ट होते हैं, पपी सीख जल्दी जाते हैं, लेकिन जितना जल्दी सीखते हैं उतने जल्दी वो भूल जाते हैं, बिकॉज क्यूरियोसिटी इतनी होती है। तो आप स्टार्टिंग में अगर जैसे आप चाहो तो उसको सीट कमांड सिखा सकते हो। सीट कमांड सबसे इजी कमांड है, वो कोई भी डॉग सीख जाता है। तो पपी स्टेज में आपको सबसे पहले उसको नाम से बुलाना, यानी रिकॉल, नेम कॉलिंग जो बोलते हैं, रिकॉल सिखा सकते हो, सीट कमांड सिखा सकते हो, डाउन सिखा सकते हो, और ट्रिकी कमांड में आप उसको नमस्ते शेक हैंड सिखा सकते हो, हाई फाई सिखा सकते हो, स्पीक करना सिखा सकते हो। ये सारे कमांड पपी ट्रेनिंग में आप सिखा सकते हो। आइडियली पपी ट्रेनिंग जो आप हम बात कर रहे हैं बेसिक ट्रेनिंग की, तो बेसिक ट्रेनिंग आइडियली कितने समय में पूरी होती है? सर एक कमांड जनरली 4 दिन लेता है। अच्छा, ये रूल है, कोई भी डॉग को आप सिखाते हो तो 4 डे तक एक कमांड चलता है। जब तक आपका डॉग एक कमांड कंप्लीट नहीं करता है तब तक आप दूसरे पे नहीं जा सकते। दूसरा कमांड लेने के बाद, यानी ये आपके डॉग के ऊपर भी डिपेंड है और आप कितनी प्रैक्टिस कराते हो उसके ऊपर भी डिपेंड है कि आपकी ट्रेनिंग कितनी जल्दी प्रैक्टिस के ऊपर से विपिन भाई ये बात पूछनी थी आपसे। एज ए प्रोफेशनल ट्रेनर आप क्या उम्मीद रखते हो कि भाई आप जब एक पपी को ट्रेनिंग सेशन में जाते हो, आप पपी के ट्रेनिंग सेशन में गए, आपने आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा अगर लिया आपने, तो उसके बाद आप डॉग पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्टेशन करते हो कि वो कितना समय आपके जाने के बाद उस कमांड के ऊपर, या तो आपने जो मेहनत की है उस पपी के ऊपर, डॉग पेरेंट को कितना आइडियली पूरे दिन में आपके जाने के बाद समय देना चाहिए? ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि मैं सारे जो ओनर्स होते हैं उनको मैं वीक में एक बार मेरे साथ में खड़े रख के प्रैक्टिस करवाता हूँ।
डेली 5 मिनट इनफ हो गया। 5 मिनट आप कोई भी एक कमांड पकड़ लो, 1 वीक तक आपको वही कमांड डॉग के साथ करना है। तो आपके उनके घर से जाने के बाद डॉग पेरेंट जो भी है उनको एटलीस्ट 5 मिनट इट इज ए सफिशिएंट Yes. अमाउंट ऑफ टाइम। इससे ज़्यादा डॉग बोर हो जाता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग का टाइम जितना शॉर्ट होगा उतना अच्छा रहेगा। तो 3 महीने के दौरान आप जो बेसिक ट्रेनिंग है उसमें अब कमांड की बात मैं करना चाहूँगा कि बेसिक कमांड कौन से आप सिखाते हो? बेसिक कमांड में एक तो कम कमांड है, यानी रिकॉल भी बोल सकते हो उसको। सीट से शुरू करते हैं तो सीट हो गया, डाउन हो गया, स्टैंड हो सीट गया। है, डाउन है, कम है, फिर एक नो कमांड भी है। अच्छा। नो यानी जो चीज़ आपको नहीं करवानी है, कोई चीज़ उससे Okay. पिकअप कर ली है उसको ड्रॉप कराना है, या तो कोई ऐसी चीज़ पकड़ ली जिसको हमको मना करना है, तो नो कमांड भी सिखाना बहुत ज़रूरी होता है डॉग को। अच्छा। और ये भी पपी एज से ही चालू कर देना पड़ता है ताकि उसको पता चले कि ये चीज़ मुझे नहीं टच करना है। तो बेसिक ट्रेनिंग के अंदर जो मैं समझ पा रहा हूँ या तो मैं जो अभी विपिन भाई से बात चल रही है उसमें मैंने जो देखा, समझा, सुना, तो बेसिक ट्रेनिंग के अंदर आता है पोटी ट्रेनिंग आ गया, आपका लीज ट्रेनिंग आ गया, आपका चॉक चेन अगर आप डाल रहे हो या तो डालने का सोच रहे हो तो हाउ टू वेयर, उसको कैसे पहनाना है वो सही तरीका आ गया, और साथ में बेसिक कमांड जैसे विपिन भाई ने बताया, सीट हो गया, डाउन हो गया, कम हो गया, नो हो गया, ये बेसिक कमांड हुए। हाँ। तो दोस्तों ये विपिन भाई के हिसाब से एक आइडियल बेसिक ट्रेनिंग का फॉर्मूला है। और ये कितना समय अप्रॉक्सीमेटली, क्या 1 महीना या 2 महीना, क्या आप एक्चुअली ये ना एक एज तो ठीक है, एज समझ लो कि है, ब्रीड पे भी डिपेंड करता है। कुछ ब्रीड होती है आपके हिसाब से कौन सी ब्रीड ट्रेन करने में डिफिकल्ट ब्रीड है? जनरली हाउंड ग्रुप बहुत डिफिकल्ट होता है। हाउंड ग्रुप में क्या क्या बताएंगे आप? जैसे बीगल हो गया, डैश हाउंड हो गया, डिफिकल्ट टू ट्रेन। डिफिकल्ट टू ट्रेन, यानी वो टाइम ज़्यादा लेते हैं। हाँ। इवन सिज्जू हो गए, ये सारी ब्रीड जो होती है उनका बिहेवियर थोड़ा कैट लाइक होता है, वो है ना ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। ओके। तो उनको एंड विच ब्रीड आर इजीएस्ट टू ट्रेन? Labrador is the very easy, and the second German Shepherd. Okay, what about Dobermans? Dobermans are very smart, but very difficult to train. Okay, very because difficult. they are so hyperactive dog. Okay. And Saint Bernard? Saint Bernard मैंने 4 किए हैं, they are also smart, but due to उनका body structure वो ज़्यादा स्पीड में काम नहीं करते हैं। ओके। और जो स्मॉल ग्रुप में यानी टॉय ग्रुप में आते हैं ब्रीड, जैसे लासा हो गया, आपका बीगल हो गया, फिर टॉय ब्रीड में सबसे अच्छा काम स्पिट्स करते हैं, पोमेरियन। ओके। और वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। हाँ, वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। व्हाट अबाउट पग? पग भी देते हैं, लेकिन पग से ज़्यादा यही सारी ब्रीड है। लासा में भी है, लासा में थोड़ा एग्रेशन रहता है, तो लासा भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि आपको जल्दी ट्रेन हो। अच्छा। और वर्किंग ब्रीड के अंदर आपने बता ही दिया, लेब्राडोर है, जर्मन शेफर्ड है, डोबरमैन्स है, उसके अलावा कोई ऐसी ब्रीड जो अहमदाबाद गुजरात में ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, ऐसी कोई ब्रीड जो आपने खुद ट्रेन की हो? राजा भाई का बात शेयर करना चाहूँगा। मैंने खुद ने 22 अलग अलग जात के डॉग मैंने खुद ने ट्रेन किए हुए हैं। कौन सी सर? 22 टोटल 22 ब्रीड्स है, जिसमें कॉमन है जर्मन शेफर्ड है, लेब्राडोर हो गया, डोबरमैन हो गया, ग्रेट डेन हो गया, डाल्मेशियन हो गया, बॉक्सर हो गया, साइबेरियन हस्की है, डिफरेंट ब्रीड में भी है, अफगान हाउंड है, फिर मेरे अभी रिसेंटली किया था बेल्जियम शेफर्ड है, मैल्टीज़ है, सिज्जू है, बीगल है, और हस्की आ गया। उसके बाद मैंने एक ये टिबेटियन टेरियर किए हुए हैं, मिनी साइज़ में यही है, टिबेटियन टेरियर है, लासा है, सिज्जू हो गया, पोमेरियन होंगे। मैं काफ़ी ट्रेन नहीं करते, लेकिन मैं पोमेरियन भी ट्रेन करता हूँ, स्पिट्स को भी ट्रेन करता हूँ मैं।
अच्छा विपिन भाई, आपसे ये जानना है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्टिफाइड डॉग ट्रेनर एंड ए डॉग ट्रेनर एंड ए जनरल डॉग ट्रेनर? क्या सर्टिफाइड होने का फायदा भाई आप जानते हो, या तो आप जिसके डॉग ट्रेन कर रहे हो वो जानते होंगे, पर एक मोटे मायने के अंदर क्यों अब क्या हो गया है विपिन भाई कि डॉग ट्रेनिंग के साथ साथ एक नया वर्ड आ गया है, नया वर्ड नहीं बोल सकते, बिहेवियरिस्ट ना, ऐसा ही कुछ बोलते हैं, Yes. वो बोलते कि वी आर द डॉग बिहेवियरिस्ट। तो काफ़ी अलग अलग स्पेशलाइज एक्सपर्टाइज लोग डॉग फील्ड में, डॉग गेम में आए हुए हैं, और उनका अपना अपना खुद का लॉजिक है, अपना अपना फंडा है। मुझे आज हम ट्रेनिंग के सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, तो सर्टिफाइड डॉग ट्रेनर के पास से डॉग ट्रेनिंग करवाने का फायदा क्या? क्योंकि वो सर्टिफाइड है, इसलिए कि सर्टिफाइड डॉग ट्रेनर एक दूसरे डॉग ट्रेनर से जो सर्टिफाइड नहीं है उससे क्या ज़्यादा दे सकता है, ये कुछ बताइए। देखो सर, डॉग ट्रेनिंग मैं आज की तारीख में भी 1 घंटा मेरी स्टडी पे देता हूँ। आज की टाइम में भी मैं विपिन भाई, ये जानना है, फंडा मैं ये वही है। आपको रास्ता दिखा रहा हूँ। हाँ, हम लोग आज भी सीख रहे हैं कि कौन सा स्मूथ वे है कि हम डॉग को इजीली और फास्ट ट्रेन कर सकें। ये जो टेक्निक होती है वो सीखनी पड़ती है। आप यूट्यूब से वो सब देखोगे, आपको लगेगा ये डॉग कितना अच्छा ट्रेन किया हुआ है, लेकिन उसके वो शॉर्टकट्स होते हैं कुछ, जो सर्टिफाइड ट्रेनर को भी, जैसे हमने कोर्स किया हुआ है तो हमको बताया जाता है कि आप कितने इजी वे पे आपको डॉग को ट्रेन कर सकते हो। और दूसरी बात जो तो आपने आप बोली, डॉग ट्रेनिंग की वो बारीकियां जानते हो जो इन यस, जनरल हाँ दूसरे डॉग हाँ ट्रेनर्स नहीं जानते, हाँ। या तो दूसरे में। विपिन भाई, एक जनरल क्वेश्चन है कि आज की तारीख में गुजरात के अंदर या तो अहमदाबाद के अंदर डॉग ट्रेनिंग के मिनिमम चार्जेस, मिनिमम में आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम चार्जेस, एक पैकेज जो होता है, जो मैं जानता हूँ कि भाई 1 महीना 2 महीने या 3 दिन, वो क्या होता है भाई? एक ऐसा सवाल है कि गुजरात में, स्पेशली अहमदाबाद में, एक मिनिमम डॉग ट्रेनिंग का चार्जेस एक डॉग ट्रेनर क्या डिमांड करता है, और वो कितने समय के लिए होता है, 1 महीना 2 महीना, और फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट टू द पेरेंट्स के पास, यानी डॉग पेरेंट उनके घर जाना, वो किस हिसाब से रहती है, ड्यूरेशन क्या रहता है, एक ये है। और एक दूसरा, कई लोग ऐसी प्रैक्टिस भी करते हैं कि भाई आप मुझे सर्टेन समय के लिए आपका पपी मेरे पास आप छोड़ दो, तो उसके चार्जेस अगर आपको मालूम हो शायद, तो वो कुछ दर्शकों को बताए, जिससे एक अपडेट मिले लोगों को, एक जनरल एक मोटा सा आइडिया है कि भाई ये अभी फ़िलहाल ये मार्केट रेट चल रहा है। मिनिमम ट्रेनिंग चार्ज 10,000 तो है अभी, और पर मंथ का, हाँ। और इसमें क्या था है कि कुछ ट्रेनर होते हैं वो 2 महीने का पैकेज दे देते हैं कि मैं 25,000 में 2 महीने में डॉग ट्रेन करके दे दूंगा। अच्छा। दूसरा आपने बताया उस तरह से, अगर कोई डॉग रख के करवाना चाहता है तो डॉग रख के करता है तो डॉग ट्रेनिंग का चार्ज समझ लो 10,000, और बाकी का अगर कस्टमर डॉग फूड प्रोवाइड करता है तो ठीक है, नहीं तो उसका खाने का खर्चा अलग से होता है, यानी 15-20 हज़ार रुपया पर मंथ का आपका। अगर डॉग हॉस्टल करके आप ट्रेन करवाते हो तो ये चार्ज पर मंथ का 20,000 जो ऐसे। हॉस्टल करके नहीं करवाना चाहते तो उसमें डॉग ट्रेनर की फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, हफ्ते में, रोज, या क्या? सर इसमें कैसा है कि काफ़ी ट्रेनर्स जो होते हैं वो वीक में 3 दिन ही जाते हैं, ठीक है, 1 दिन छोड़ के 1 दिन जाते हैं। सैटरडे संडे ऑफ होता है। अच्छा, ऐसा तो भी होता है। 1 महीने का ये समझ लो कि 15 दिन, 15, 12 हाँ हाँ, 12 से 15 दिन होते हैं। ये बेसिक ट्रेनिंग की बात हो रही है। नहीं, ये जनरली सारे ट्रेनर ऑलमोस्ट यही फंडा होता है। मेरा ऐसा है कि मैं कंटिन्यू कर, क्योंकि प्रैक्टिस होना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप मेरा पर्सनल ये है कि मैं डेली
डेली जाता हूँ, संडे और मेरा बीच में एक वेडनेसडे 2 ऑफ होता है। अच्छा। बाकी मैं कंटिन्यू, क्योंकि बीच में गैप पहले रखते थे, उसका एक रीज़न था। अभी गैप रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतनी ट्रेनिंग होती है कि मुझे जितना फिनिश होगा मैं उतना दूसरे क्लाइंट तक जा पाऊँगा। अच्छा। हाँ, तो इसलिए अदरवाइज़ मैं काफ़ी ट्रेनर ऐसा एक दिन ये क्लाइंट के वहाँ गए, दूसरे दिन दूसरे क्लाइंट के वहाँ पे गए, इस तरह के करता है। मुझे वो सिस्टम थोड़ा फाता नहीं है, तो मैं डेली करके जितना हो सके उतना जल्दी एक डॉग को तैयार कर देता हूँ, ताकि मैं दूसरे क्लाइंट तक पहुँच पाऊँ। आप डॉग ट्रेनिंग का जॉब लेते समय या तो उससे पहले कुछ स्पेसिफिक देखते हैं डॉग के बारे में जिसको आपने ट्रेन करना है कि भाई ये कौन सी ब्रीड है? चलो वो तो अब दिखेगा ही, मालूम ही है कि भाई ये ब्रीड है, पर उसका कोई कैरेक्टर, उसके कोई पेपर वाला है, बिना पेपर का है, या तो फिर वैसे कि कोई भी बोला कि भाई मेरे को डॉग ट्रेन करवाना है ना, बोला हाँ चलो मैं डॉग ट्रेन कर देता हूँ, ऐसा कुछ? हाँ, मैं एक्चुअली 2 दिन का ट्रायल लेता हूँ, मैं खुद लेता हूँ। मैं 2 विज़िट करता हूँ पहले। पहले तो ब्रीड है कैसी है, ओरिजिनल है कि मिक्स है। देखो, डॉग तो मिक्स ब्रीड भी ट्रेन होती है। वो सारी ब्रीड में तो कोई ऐसा नहीं, पर्टिकुलर एज ऊपर बहुत फैक्टर होता है। अगर 5 साल के कुत्ते के लिए कोई आएगा ट्रेन करवाने के, तो वेस्टेज ऑफ मनी और वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि उसमें टाइम भी बहुत लगता है और वो नहीं है। तो एज बहुत फैक्टर है, ब्रीड से ज़्यादा एज, जितनी कम एज का डॉग हमारे पास आता है वो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो ब्रीड में तो क्या है कि क्रॉस ब्रीड भी आप करोगे ट्रेन तो हो जाता है। और दूसरा हम देखते हैं एग्रेशन लेवल कितना है। अच्छा। अगर हम विजिट करने जाते हैं, पपी का बिहेवियर कैसा है, पपी शाई है, एग्रेसिव है, या अलर्ट है, या डम है। क्योंकि मेरे पास अभी एक फ़िलहाल एक डॉग भी है जो उसको कुछ पड़ी ही नहीं है, वो कुछ आसपास का कुछ उसका, यानी डम पड़ा रहता है, सुस्त पड़ा रहता है उसको। तो काफ़ी डॉग्स में हमको ये देखना पड़ता है, उसकी ड्राइव हमको क्रिएट करनी पड़ती है। कुछ डॉग में ड्राइव नहीं होती है, यानी वो बिस्किट से भी ट्रेन नहीं होते हैं, या उसको टॉय से भी आप ट्रेन नहीं कर सकते हो उनको। तो वो सब देखना पड़ता है कि डॉग को इंटरेस्ट किस चीज़ में है, डॉग को किस मेथड से हम ट्रेन कर सकते हैं। वो देखने के लिए मैं 2 और 3 दिन का ट्रायल लेता हूँ, डॉग के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। मुझे पता चलता है कि नहीं ये मेरे से होगा, तब जाके मैं वो जॉब लेता हूँ। अच्छा, बेसिक ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग का कौन सा स्टेज आता है और क्या आप वो ट्रेन करते हैं? डॉग ट्रेनिंग जनरली मेरी 4 महीने चलती है, उसमें 3 महीने तक ट्रेनिंग चलती है, और लास्ट जो मंथ होता है उसमें मैं ओनर के साथ ट्रेनिंग कराता हूँ। और जो कमांड में लग रहा है कि ये कमांड फॉलो नहीं कर रहा है, उसका रिपीटेशन होता है, उसका प्रूफिंग होता है। उसको जैसे कि हमने पहले घर में ट्रेन किया, तो उसके बाद उसको हम मार्केट में और खुली जगह में लेके उसको वही कमांड दोहराते हैं कि भाई ये कमांड वो परफेक्टली करता है कि नहीं। अगर नहीं करता है तो वो लास्ट पे वो सारे हम उसको करेक्शन के साथ वापस से सिखाते थे लास्ट में। बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, ओबीडियंस जिसको हम बोल सकते हैं, बेसिक ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अगर किसी को आगे फर्दर कुछ एडवांस लेवल पे ट्रेनिंग करवानी हो तो वो ट्रेनिंग आप करते हैं? हाँ, वो एडवांस ट्रेनिंग हम करते हैं, लेकिन जनरली हम प्रीफर नहीं करते कि अगर यहाँ, क्योंकि एजिलिटी का हमारे वहाँ पे इतना स्कोप नहीं है। दूसरा अटैक का हम इसलिए, क्योंकि डॉग को काटना तो आता ही है, बाय बर्थ उसके अंदर है, लेकिन डॉग को बाइट करते स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। तो एडवांस ट्रेनिंग के लिए एक तो देखना पड़ता है कि कुत्ता पोटेंशियल है कि नहीं। कुत्ता अगर पोटेंशियल होगा तो ही एडवांस ट्रेनिंग होगी। दूसरी चीज़, कस्टमर भी उसको हैंडल कर सकता हो, ऐसा बंदा हो तो ही ओबीडियंस। और एडवांस ओबीडियंस में अपने उसको कंपटीशन लेवल पे तैयार करना है, तो उसके हिसाब से हम उसको रिट्राइव सिखा सकते हैं एडवांस ट्रेनिंग में। रिट्राइव आता है, एजिलिटी भी जो आता है, जंपिंग है, वो सब है। और उसके बाद गार्ड और अटैक की भी ट्रेनिंग आती है, वो भी हम कराते हैं। लेकिन हम प्रिफर करते हैं कि जो कस्टमर है वो हैंडल कर पाए डॉग को, और डॉग भी वो पोटेंशियल का होना चाहिए कि वो ट्रेनिंग ले पाए। ठीक है। अच्छा, विपिन भाई, आपने अब तक कुछ लमसम कितने डॉगों को ट्रेन किया होगा सक्सेसफुली?
सर ऐसे तो ट्रेनिंग पेट एज अ पेट ट्रेनर मैं, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट पेट डॉग्स ही आते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो ऐसे तो मैंने काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, तो 200-250 किए होंगे। लेकिन जो बोल सकते हैं कि परफेक्ट किए हो ऐसे डॉग मेरे 50 है, जो मैंने उनको कंपटीशन लेवल के तौर पे ट्रेन किया हुआ हूँ। अच्छा, आप खुद एक सर्टिफाइड वेटिंग रिंग स्टूअर्ड है केसीआई चैप्टर के, तो आप क्या शो ट्रेनिंग डॉग के लिए शो ट्रेनिंग या ऐसा कुछ भी कंडक्ट करते हैं खुद? हाँ राजा भाई, मैं शायद ऐसा ट्रेनर होऊंगा जो ओबीडियंस में भी मेरी ग्रिप है और शो डॉग में भी मेरी ग्रिप है। मैं हैंडल भी करता हूँ, शो ट्रेनिंग भी देता हूँ, और मैं एक ही डॉग को ओबीडियंस और शो के दोनों के लिए रेडी कर सकता हूँ। अच्छा, आपने शो आपका शो ट्रेन किया हुआ कोई डॉग, आपके कोई डॉग ऐसे है जिनको आपने जितवाया हो या तो वो जीते हो कंपटीशन में? हाँ, मैंने 2 जर्मन शेफर्ड रेडी किए थे, तो दोनों जर्मन शेफर्ड बड़ौदा में ही हमारा फर्स्ट चैप्टर शो हुआ था। तब मैंने कौन से साल? 2011 में ये हुआ था बड़ौदा में। हाँ। वहाँ पे एक जर्मन शेफर्ड मैंने रेडी किया था, उसको लगा था VP1 लगा था, वेरी प्रोमिसिंग पपी। अच्छा, और SG3 लगा था, दूसरा डॉग था, वो SG3 बना था। SG3 क्या होता है? वो जर्मन लैंग्वेज में SG बोलते हैं, तो उसका वेरी गुड, ओके। वेरी गुड थर्ड प्लेसमेंट पे आया था। अच्छा। और उसके बाद जो VP1 हुआ था डॉग, उसको मैंने ही ट्रेन किया था। उसके बाद हमने उसको दिल्ली शो किया था। अच्छा। वो शायद से 2012 में ही, उसी 1 साल के बाद ही किया था। वहाँ पे SV जज आए थे, उसके अंडर में भी वो SG3 लगा था। अच्छा, हाँ। तो आपके तैयार किए हुए डॉग ने बहुत अच्छे परफॉर्म भी किया है और टाइटल भी जीते हैं, वो ठीक है। और एक 2008 में आपको तो पता ही होगा, आपका ही डॉग था। 2008 में FCI शो हुआ था, इंटरनेशनल शो गुड़गांव में। गुरुग्राम उस टाइम पे नाम अलग था, अभी गुरुग्राम हो गया। तो गुड़गांव केनल क्लब था, उसमें 2008 में ऑस्ट्रेलियन जज के अंडर में 8 मंथ का ग्रेट डेन पपी था, जो मैंने शो ट्रेन किया था, और उसको FCI में और GKC के शो में CC मिला हुआ था। वो मेरा ही डॉग था। हाँ, वो आपका ही डॉग था, काइजर। सही सही, काइजर हाँ, वो तो मेरी सबसे बड़ी मेमोरी है। नहीं, वो काइजर डॉग भी बढ़िया था और आपने उसको तैयार भी बहुत अच्छा किया। ठीक है, आपने ये रिंग स्टूअर्ड बनने के लिए भी आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो या तो कोई सिलेक्शन प्रोसीजर हो? क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं कि आप ऑल ऑफ सडन ओवरनाइट रिंग स्टूअर्ड बन गए। ये भाई इतने सारे लोग हैं डॉग गेम में, तो कोई सब तो बोल नहीं रहा है कि भाई मैं रिंग स्टूअर्ड हूँ KCI का। तो वो क्या प्रोसीजर है एग्जैक्ट रिंग स्टूअर्ड की? एक्चुअली सबसे पहले आपको वेटिंग रिंग स्टूअर्ड करना ही पड़ता है। आपकी लोकल क्लब में या तो नियरेस्ट जो भी क्लब है उसके अंडर में आपको वेटिंग रिंग स्टूअर्डिंग करना पड़ता है। उसके बाद में 2-3 साल के, एवरी 2 इयर्स के आसपास रिंग स्टूअर्ड की एग्ज़ाम KCI लेती है। मैंने खुद ने 2014 में बॉम्बे में एग्ज़ाम दी थी, और मिस्टर श्री सुदर्शन ने इंटरव्यू भी लिया था, और फिर मैंने वो पास करके रिंग स्टूअर्डिंग का मुझे उन्होंने लाइसेंस दिया था। तो यू आर ऑथोराइज्ड रिंग स्टूअर्ड, आपने एक हाँ। एग्ज़ाम दिया हुआ है हाँ। KCI का रिंग स्टूअर्ड का, और उसके बाद आप सर्टिफाइड हुए कि आप हाँ। रिंग स्टूअर्ड हो, तो आप कोई भी क्लब आपको एज ए रिंग स्टूअर्ड बुला सकते हैं। ठीक है। अब विपिन भाई, आप खुद डॉग ट्रेनिंग करते हैं, तो इन जनरल आप कितना चार्ज करते हो? सर देखो, मेरा जो चार्ज होता है ना, मैं मेरे घर से क्लाइंट का घर कितना है, डिस्टेंस कितना है, एक चीज़ मैं उस पर लेता हूँ। ट्रेनिंग क्या है, यानी पपी की बेसिक ट्रेनिंग ही करवानी है, एडवांस है, तो क्योंकि इसमें सर हमारा कुछ प्रोडक्ट भी हमारी यूज़ होती है, डेली ट्रीट्स होती है, ट्रीट्स का भी वो होता है, तो वो सब काउंट करना पड़ता है कि भाई इसका उसके कुछ आर्टिकल्स भी हमको परचेस करने पड़ते हैं, तो उसके हिसाब से मैं चार्ज करता हूँ। तो मेरा अभी जो है 15,000 पर मंथ का चार्ज है। 15,000 पर मंथ। अगर आप कोई भी डॉग ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं अपने पपी की, तो डिस्क्रिप्शन में विपिन भाई का नंबर लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से आप एक्जिम कैनल के नाम से कुछ। हाँ, मेरा एक्जियम कैनाइन करके एक मैंने खुद ने बनाया हुआ है मेरा। अब उस बैनर से उसके काम करते वो हो? बैनर के अंडर में मैं डॉग ट्रेनिंग करता हूँ।
डॉग का शो हैंडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, वो सब मेरे यही बैनर के नीचे होता और है। आपका खुद का भी एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है। हाँ सर, वो मैंने भी एक अपना खुद का आस्क टू बिप्स ये चैनल बनाया हुआ है, यूट्यूब चैनल। अच्छा, उन पेरेंट्स को आप, उन डॉग पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे कि जो फिलहाल डॉग ट्रेनिंग अपने डॉग्स को की करवा रहे हैं या तो करवाना चाहते, उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज या तो एक एक सजेशन जिसको बोल सकते हैं? देखो सर, ऐसा है ना कि पहले तो आप डॉग ट्रेनर मत बन जाओ, और जो भी आप स्टार्ट करो वो बहुत पैसेंस से, बहुत धीरज से सिखाना है, क्योंकि डॉग ट्रेनिंग ऐसा है कि एक तो इजी भी है, इतना हार्ड भी है। तो मेरा सजेशन तो पहले ये है कि डॉग के साथ कंपेनियन बनिए, उसको उसको बहुत प्यार से सिखाए। जो कुत्ता सीख जाएगा, एक दिन नहीं लगेगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक वीक के अंदर वो सीख ही जाएगा कि आप क्या उसको सिखाना चाहते हो। बट आप उसके लिए आपको धीरज रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने नहीं किया तो उसको मार दिया, क्योंकि पनिशमेंट हमारे वहाँ पे यही होता है कि लोग पनिशमेंट पहले देते हैं, अप्रिशिएट बाद में करते हैं। तो पहले तो जब वो अच्छा कर रहा है तो उसको सबसे पहले विद इन अ सेकेंड उसको ट्रीट मिलना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गुस्सा हो गए उसको पनिशमेंट कर दिया। अगर पनिशमेंट कर दिया दोबारा वो कुत्ता वो कमांड सुन के ही भाग जाएगा, बिकॉज उसको डर बैठ जाएगा। तो कभी ये मत करो कि अगर नहीं कर रहा है तो उसको दूसरे दिन कराओ, तीसरे दिन प्रैक्टिस कराओ। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में वो सीख जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो आपको धीरज से उसको सिखाना है, जो सीखा हो। अच्छा, अब एक मेरे दिमाग में काफ़ी समय से सवाल था और आज इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनसे विपिन भाई से ही पूछूंगा। विपिन भाई, आप प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि ये एक सही जरिया है आपकी खूबी के बारे में लोगों को बताया जाए। मैं आपको काफ़ी सालों से जानता हूँ और कई लोगों का ऐसा कहना है कि भाई जो बंदा खुद घर पे डॉग नहीं रखता है वो हाउ ही ट्रेन द अदर्स डॉग, वो दूसरे के डॉग को कैसे ट्रेन करेगा जो डॉग खुद नहीं रख रहा है। तो ये सही में मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, पर मैं आज उन्हीं से जानेंगे कि भाई बिना डॉग रखे भी आप अच्छे डॉग ट्रेनर बन सकते हो, और इसका क्लैरिफिकेशन विपिन भाई खुद देंगे। ऐसे तो काफ़ी डॉग जो रख रहे हैं उनको हॉर्स का भी शौक होता है। तो वो लोग दूसरे के स्टड फार्म पे जाके हॉर्स राइडिंग करते हैं, उनको हॉर्स राइडिंग आती है बट दे आर नॉट अफोर्ड द हॉर्स। तो वो लोग दूसरे के वहाँ पे जाके हॉर्स राइडिंग, मेरा एक फ्रेंड भी है जो अच्छी हॉर्स राइडिंग कर रहा है, लेकिन उसके पास हॉर्स नहीं है, और वो इवन वो सिखा भी रहा है काफ़ी लोगों को। अच्छा, काफ़ी, विदाउट हाँ कैप्ट हॉर्स हाँ, वो हॉर्स राइडिंग भी करता है और और सिखाता भी है। कहने का मतलब ये है कि भाई डॉग आपके पास नहीं है पर आप डॉग ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि और दूसरी चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि खुद का ट्रेन करना डॉग बहुत इजी है। दूसरे डॉग में इतनी बैड हैबिट होती है, ओनरों ने इतना बिगाड़ के रखा होता है, और उस डॉग को अगर आप ट्रेन करते हो यानी यू आर अ बेस्ट ट्रेनर, क्योंकि इतनी चैलेंजेस के बाद आप ट्रेन कर रहे हो डॉग को। क्योंकि आपका खुद का डॉग नहीं है, आपको पता नहीं है कि डॉग ओनर्स ने उसको कैसे रखा हुआ है, उसके बाद भी उसको हम ट्रेन कर रहे हैं, और हमको दिन में 1 ही घंटा मिलता है, हम 1 ही घंटे उसके साथ बिताते हैं, फिर भी बाकी के समय तो ओनर के साथ होते हैं, तो भी डॉग हमारे साथ अच्छा काम करता है। तो एक चीज़ तो हो गई, तो यही है कि डॉग होना ज़रूरी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि मुझे इंटरेस्ट है कि ऐसा नहीं है कि डॉग पाला, उसको खिलाया और पॉटी करने लेके गया। मुझे डॉग के साथ काम करना अच्छा लगता है, तो मेरी जो हिसाब से डॉग रखना है। लेकिन हमारे वहाँ पे एक तो ओबीडियंस शो नहीं होते हैं अहमदाबाद में, गुजरात में ओबीडियंस शो ही नहीं हो रहे। अभी क्राफ्ट का शो चल रहा है मार्च में, आप देखो कि कितनी सारी डॉग शो, वो एक डॉग शो नहीं होता है, वो कितना बहुत इवेंट जैसा हो गया है। वहाँ पे एजिलिटी भी होती है, रैली भी होती है, फिर वहाँ पे डांस कंपटीशन होता है, डेमोस्ट्रेशन होता है, वहाँ पे मिक्स ब्रीड के डॉग भी आते हैं, प्योर ब्रीड के भी डॉग आते हैं। अभी मैंने कल देखा है पेस्ट्रोल ग्रुप में 34 ब्रीड्स थी, और हमारे इंडिया में खाली जर्मन शेफर्ड होते हैं ग्रुप 1 में। तो ये है कि, और जो मुझे चाहिए इवन इंडिया में भी नहीं है, क्योंकि मेरी जो सारी चॉइस है, जैसे बॉर्डर ट्रेनिंग सेशन, कोई ऐसी टिप्स या ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन आप देना चाहेंगे इन जनरल सभी के लिए, जो आप कि जिससे वो
जो भी ट्रेनर ने डॉग ट्रेनिंग करवाई हुई है या तो आपने करवाई हुई है, वो जो ट्रेनिंग का जो परफॉर्मेंस है डॉग का वो लगातार बना रहे। एक तो ट्रीट मैंने खुद ने बनाया हुआ है कि TDT, यानी ट्रीट डिलीवर ऑन टाइम। जितना डॉग ने जैसे परफॉर्म किया उसको ट्रीट उतनी जल्दी मिलनी चाहिए, जितना जल्दी उसको ट्रीट मिलेगा कुत्ता उतनी स्पीड में काम करेगा। फर्स्ट चीज़ वही है, ज़्यादा रिपीटेशन नहीं करना है। डॉग अच्छा काम कर रहा है उसको फिर वहीं पे छोड़ दो। काफ़ी लोग बहुत ही एक ही कमांड पे पीछे पड़ जाते, कराते फिर डॉग बोर हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि ये कमांड यानी बहुत डेंजरस चीज़ है, तो वो करना बंद कर देता है। अच्छा। तो एक तो बहुत रिपीटेशन, बहुत 5 मिनट लो। मेरा फंडा ऐसा है कि मैं कस्टमर को बोलता हूँ कि 5 बिस्किट ले लो आप छोटे, 5 बिस्किट जब ख़त्म हो जाए यानी प्रैक्टिस ओवर। 5 बार अगर अच्छा, दूसरी चीज़ जैसे काफ़ी मैंने ओनर्स को देखा है कि कमांड होने से पहले ही वो ट्रीट दे देते हैं। तो टाइमिंग यानी कंप्लीट होना चाहिए, कमांड कंप्लीट होने के बाद ही ट्रीट मिलनी चाहिए। तो डॉग के ध्यान में रहेगा कि ये मेरा कमांड ये पूरा हुआ। दूसरी चीज़ कि आप जैसे लास्ट में पूछा, ट्रेनिंग हम करवा लेते हैं ट्रेनर से। ट्रेनर भी कर लेता है, अच्छा काम करके जाता है, बट ट्रेनरों की भी गलती है कि वो ओनर को बताते नहीं कि ये ट्रेनिंग का कमांड यूज़ कहाँ होगा। काफ़ी ट्रेनर के यही मैं मिलने जाता हूँ, रीट्रेनिंग के लिए भी मेरे पास काम आता है कि कोई पहले ट्रेन करके गया है डॉग, तो ओनर बोले यार हमारे से तो नहीं करता है। पर जब मैं ट्रेन करता हूँ तो मुझे लगता है नहीं यार इसको आता तो है बट करता नहीं है। तो ट्रेनरों को ये ज़रूरी है कि ओनर को भी बताए कि ये जैसे सीट कमांड है, तो आप कुछ खाना दे रहे हो या ट्रीट दे रहे हो तो सबसे पहले उसको सीट बोलो, जब बैठे उसके बाद उसको खाना दो, ठीक है। जैसे आप वॉक पे गए हो तो स्टे कमांड आता है, तो स्टे कमांड आप जब भी वॉक जाते हो, रास्ता आता है, रोड आता है या अपनी सीढ़ियाँ आती है, तो उस टाइम पे उसको स्टे बोलो। यानी यूटिलाइज कहाँ करना है कमांड वो भी सीखना ज़रूरी है ट्रेनिंग का। तो सीट कमांड हो गया, ये स्टे हो गया, खाना देते टाइम भी उसको स्टे बोलो। यानी ये कमांड का डेली रिपीटेशन होगा, डेली उसको एक फॉर्मेट में डाल ही दो कि ये कमांड उसको डेली उसको करवाना ही है, तो अपने आप डॉग ये फिर रूटीन में वो करने लगेगा। ठीक है विपिन भाई, कल मैं भी कई लोगों को जानता हूँ, बोले भाई मैं 2 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, 5 साल से कर रहा हूँ, आई एम ए डॉग ट्रेनर, मेरे पास इतने क्लाइंट है, मैं इतने डॉग ट्रेन कर रहा हूँ। तो उनको आप कुछ बताना चाहेंगे जो उभरते हुए डॉग ट्रेनर्स है? देखो मेरा प्रयत्न तो यही था, क्योंकि मैंने जैसे एक बताना चाहूँगा कि मैं डॉग गेम में इसलिए नहीं आऊँ कि मुझे मेरा खुद का कुत्ता ट्रेन करना है, चैंपियन बनाना है या मुझे ट्रॉफी जीतनी है। मैं डॉग गेम को इम्प्रूव करने के लिए आया हूँ इस फील्ड में, और मैं चाहता हूँ कि जो ट्रेनर है, जो नए ट्रेनर है, वो छोटे छोटे आप कोर्स करो, थोड़ा अपडेट हो, अपग्रेड हो आपको, क्योंकि ये ज़रूरी है। मैंने खुद नहीं, मुझे आता था, मैं कोई ऑनलाइन कोर्सेज भी आते हैं? हाँ, अभी तो काफ़ी सारे, जैसे कोविड में बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस भी लोगों ने चालू कर दिए थे। मैंने भी 1-2 अटेंड किए थे ऑनलाइन में। बहुत सारे, मुझे रीडिंग का भी बहुत शौक है, तो मैं आज की तारीख में भी मैं ऑनलाइन सीख रहा हूँ सब चीज़ें। तो जो नए ट्रेनर, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप देखें, सीखें, क्योंकि वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप वो सीखोगे, वो एक आपका इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद में आपको इसका रिटर्न मिलेगा। आप कस्टमर को काम करके दोगे तो कस्टमर आपको आपकी जो बोलोगे वो फी देगा। तो ये सीखना ज़रूरी है, अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। अपग्रेड अपने आप को करो डॉग ट्रेनिंग के अंदर। अंदर हाँ। दोस्तों आज के लिए यही है, और आज हमारे साथ विपिन भाई जुड़े थे, मुझे भी खुद अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे सब्सक्राइबर ये एपिसोड देख रहे हैं, ये एपिसोड देखने के बाद, सुनने के बाद अपना फीडबैक, अपना ओपिनियन, अपनी कमेंट्स ज़रूर से लिख के भेजें, जिससे मुझे भी मेरे यूट्यूब के एपिसोड कैसे बेहतर बना सकूं, कैसे मैं अच्छे से प्रेजेंट कर सकूं, यही उम्मीद के साथ आज का एपिसोड पूरा कर रहा हूं। थैंक यू विपिन भाई, थैंक यू वेरी मच। ओके दोस्त, जय हिंद।